हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल। एग्रेरियन से क्या समझते? एग्रेरियन से मतलब होता है रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल मॉडल। ओके, इंडस्ट्रिया, इंडस्ट्रिया से मतलब होता है इंडस्ट्री। ओके, क्या ये मेनली इंडस्ट्री। ओके, सो एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल, ये जो फ्रेड रिग है, इन्होंने जो मॉडल दिया है एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल, इसी को मेनली हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो इस मॉडल का यूज़ क्या होगा मेनली, इस ये मॉडल देने का क्या मकसद है? ये जो फ्रेड रिग है ये मेनली स्टडी कर रहे हैं कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो थ्रू थ्रू एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल वो समझना चाहते द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट नेशन। तो उससे क्या हो जाएगा, उनको हेल्प हो जाएगी फॉर दी स्टडिंग दी कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेयर करने में एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग नेशन की। ठीक है, तो ये मॉडल क्या है, इन्होंने जो ये मॉडल बताया ये मॉडल क्या है, ये मेनली हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखिए, इंस्पायर्ड बाय द ड्विट वाल्डो एंड ड्विट वाल्डो, फ्रेग डब्ल्यू रिग यूटिलाइज इन an innovative manner the essential features of general system approach, the structural, functional and ecological approach while developing a typology of model in his path-breaking article entitled Agrarian and Industrial Toward the Typology of Comparative Administration, okay, published in the Anthology Toward a Comparative Study of Public Administration, edited by the William J. Snippin in 1957। तो जो फ्रेग डब्ल्यू रीगे, इन्होंने किससे इंस्पायर करके ये मॉडल लेके आए? ड्विट वाल्डो के, वो ड्विट वाल्डो से इंस्पायर होकर ये मॉडल लेके आए। और इस मॉडल में मेनली इन्होंने अलग अलग अप्रोच यूज़ किया है, जैसे जनरल सिस्टम अप्रोच, देन स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, ये तीनों अप्रोच हम पढ़ चुके। ओके, सो ये जो एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल मॉडल है ये मेनली इन्होंने यूज़ किया है फॉर स्टडिंग दी कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो इस मॉडल के अंदर क्या है? इन द एग्रेरियन इंडस्ट्रियल मॉडल रिग यूज आइडियल टाइप मेथडोलॉजी, इन्होंने एक आइडियल टाइप से मतलब क्या होता है? एकदम प्योर टाइप। ओके, जिसमें कोई कमी ना हो, इस टाइप से। ओके, सो विच हैज लॉजिकली इंटर रिलेटेड वेरियस इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट कॉन्सेप्ट एंड their relationship and which are based on imagination and extrapolation of societies that represent the total development of the characteristic of particular model। okay, तो इन्होंने ये जो मॉडल दिया है ये इट इज बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। ओके, दिस मॉडल इज द आइडियल टाइप मॉडल, दैट्स इट। सो लाइक मैक्स वेबर मॉडल, मैक्स वेबर ने कौन सा मॉडल दिया था? ब्यूरोक्रेसी का मॉडल दिया था। वो भी जस्ट मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आज भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में इनका जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है वो यूज़ होता है, नॉट कम्प्लीटली बट सम ऑफ दी, कुछ कुछ चीज़ें उसमें से, कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशन। ओके, और खास करके इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें यूज होती है। ओके, from the bureaucracy model that was given by the Max Weber. So rig model are ideal type, pure in the formulation and are not found in real life। ठीक है, सो इनका जो मॉडल है एग्रेरियन इंडस्ट्रियल मॉडल, ये बोल यहाँ पे लिखा गया है कि ये दिस इज द आइडियल टाइप विच इज नॉट फाउंड इन द रियल लाइफ। इट मे हाउएवर बी पॉइंटेड आउट दैट रिग abstracted his agrarian model from the features of empirical China of ancient type। Likewise, the industria is abstracted feature from the मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इन्होंने जो एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल मॉडल दिया, तो एग्रेरियन जो दिया मेनली, एग्रेरियन जो फीचर जो इन्होंने मेनली ये कहाँ से इंस्पायर हुए? ठीक है, एग्रेरियन में मेनली चाइना से। ओके, चाइना ऑफ एंशियंट टाइप में जो चाइना था उससे इंस्पायर होके, मतलब अपने जो इस मॉडल के अंदर इसके जो उस समय उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया मेनली चाइना ऑफ एंशियन, मतलब जो एंशियंट टाइम में जो चाइना था उससे जो उनको एक्सपीरियंस मिला है, वो जो फीचर्स उन्होंने कहाँ पे डाला? एग्रेरियन से रिलेट किया इन्होंने। ठीक है, मतलब एग्रेरियन में डाला। और जो इंडस्ट्रियल, किस इंडस्ट्रियल से, जो इंडस्ट्रियल में जो फीचर्स थे वो जो मेनली उन्होंने कहाँ से इंस्पायर हुए उसके अंदर? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ओके,
देखिए दो चीज़ें है इसमें, एक एग्रेरियन है क्योंकि इंडस्ट्रियल है। एग्रीन से मतलब होता है एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रिया से क्या होता है इंडस्ट्रिया। इंडस्ट्रिया से क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो एग्रेरियन के अंदर मतलब एग्रेरियन इंडस्ट्रियल मॉडल, इसके अंदर जो फीचर्स है, जिसमें एग्रेरियन जो फीचर्स है वो मेनली कहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने लेके आए, ये आए इम्पेरिकल चाइना। ठीक है, चाइना की जो एंशियंट टाइम में जो इम्पेरिकल चाइना था, मतलब उस समय तो राजा था। तो चाइना को देखते हुए इनको जो एक्सपीरियंस मिला है वो मेनली उन्होंने एग्रेरियन के थ्रू डाला है। ओके, मतलब एग्रेरियन के अंदर डाला है। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है, उनके जो इनके जो मेनली एक्सपीरियंस करके जो फीचर्स, मतलब फीचर्स ऑफ द मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थ्रू जो उनको जो एक्सपीरियंस मिला है, okay, that experience he put up into the industria. Okay, industria. So this combination of agrarian and industrial model mainly influenced by the China and the United States of America. Okay, so normally we can say that two were inductive models derived from the study of distinct historical societies. तो ये जो agrarian industrial model है, ये that that mainly inspired through the this two historical societies. Okay, एक तो एंशियंट टाइम ऑफ चाइना एंड मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. सो हाउएवर we should remember that ideal type model is not necessarily inductive or deductive. So deductive model by some scholar are constructed on the basis of the analysis of features of several societies or system. तो जो डिडक्टिव मॉडल्स होता है मेनली वो क्या है, किस टाइप से होता है, अलग अलग सोसाइटी की जो उस अलग अलग सोसाइटी को कंपेयर करके एनालाइज करके, ओके, उसके फीचर्स, ओके, अलग अलग सोसाइटी के फीचर्स को स्टडी करके उसको एनालाइज करके जो मॉडल के अंदर डाले जाते हैं, दैट इज द डिडक्टिव मॉडल. So it is assumed by some scholar that Weber model of bureaucracy was apparently deductive in nature. Nevertheless, the caution is clear. Ideal type model need not to be inductive or deductive. ओके, सो डिडक्टिव मॉडल, इसमें देखो एक गलती हो गई. डिडक्टिव मॉडल क्या होता है, जो एक्सपीरियंस, यस, एक्सपीरियंस के बेस पे जो मॉडल बनाया जाता है. बट इन द केस ऑफ दिस, मतलब ये जो कहा गया ये, हाँ, ये जो आइडियल टाइप मॉडल होता है, आइडियल टाइप में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिए जाते. ओके, नॉट टेकन एनी एक्सपीरियंस ऑफ द एनी सोसाइटी. ओके, सो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डिडक्टिव मॉडल है बाय सम स्कॉलर आर कंस्ट्रक्ट ऑन द बेस ऑफ द एनालिसिस. और जो आइडियल टाइप मॉडल होता है, आइडियल टाइप मॉडल में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिए जाते. ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि रिमेंबर दैट आइडियल टाइप मॉडल इज नॉट नेसेसरी इंडक्टिव और डिडक्टिव. तो जो आइडियल टाइप मॉडल होगा, जैसे यहाँ पे एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल, ओके, ऑफ द फ्रेडरिक, और जो ब्यूरोक्रेसी मॉडल है दैट इज मैक्स वेबर, ये क्या है, आइडियल टाइप बोला गया है. तो ये मॉडल को आइडियल टाइप मॉडल बोला गया है. अब आइडियल टाइप मॉडल बोला गया है तो आइडियल टाइप मॉडल जो होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो इंडक्टिव और डिडक्टिव हो. मतलब जरूर नहीं है कि वो एक्सपीरियंस लिए गए हो, सोसाइटी से एक्सपीरियंस लेके ये मॉडल बनाए गए हो. ओके, मेनली ये यहाँ पे कहा गया है. ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रेरियन मॉडल. एग्रेरियन मॉडल क्या होता है, इसके हम कुछ फीचर्स देखेंगे, मेन मेन फीचर्स. ओके, देखिए, मैन स्टेटस इज बेस्ड ऑन हिज बर्थ. अब एग्रेरियन है तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर है. ओके, एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर है, इसका मतलब क्या है, ये मेनली किस चीज़ की बात करेगा, रूरल एरिया की. ओके, रूरल एरिया की बात करेगा मेनली. ओके, रूरल सोसाइटी की बात करेगा. तो मैन स्टेटस इज बेस्ड ऑन इज बर्थ. तो गांव में जैसे किसी एक समाज में, अगर मतलब किसी एक घर में या एक सोसाइटी में जो कि मान लीजिए लोअर है, या ओके, या इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो गांव में क्या होता है, टिल डेथ वो एक ही स्टेटस में रहता है. ओके, दे नेवर इम्प्रूव देयर स्टेटस. ओके, अपना स्टेटस इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हो, सिर्फ अपना जीवन चलाने का काम करते हैं. सो सेम वे इन्होंने कहा है कि जो एग्रेरियन जो सोसाइटी होगी, ओके, तो एग्रेरियन के थ्रू इन्होंने ये कहा है मेनली इस मॉडल में, एग्रेरियन मॉडल में, कि जो मैन का जो स्टेटस है वो बेस्ड ऑन हिज बर्थ होता है, पेरेंटेज या लीनेज के बेस पे. ओके, तो ट्रेडिशंस आर फॉलो, ट्रेडिशन फॉलो होता है as the basis of the functioning of the administrative system. Okay,
सो दिस ट्रेडिशनल फेवर पर्टिकुलर प्रिविलेज ग्रुप ओवर द रेस्ट। तो ट्रेडिशन में क्या होता है, जैसे गांव के अंदर या कहीं पे भी जो रूरल एग्रीरियन जो समाज होता है वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बड़े घर में पैदा हुआ, ओके, सो कॉल्ड अपर कास्ट, ओके, एंड सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो अगर बड़े कास्ट में अगर पैदा हो गया तो जो लोअर कास्ट में पैदा हुआ, ठीक है, ये जो बड़े कास्ट वाला होगा वो क्या करेगा, डोमिनेट करेगा लोअर कास्ट के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। ये कास्ट के बेस पे कर रहा है मेनली, ओके, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस, ओके। अगर इसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर स्ट्रांग है, इसका वीक है, बट स्टिल स्टिल क्या होगा, इसका कास्ट बड़ा है, ओके, देन ऑटोमेटिकली ही डोमिनेट ऑन द लोअर कास्ट, ओके। सो इस तरह से ये ट्रेडिशनल वे है। तो ये कहाँ फॉलो होता है, मेनली ये होता है एग्रीरियन में, ओके। सो देर आर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, दे आर मल्टी फंक्शनल इन नेचर। तो एग्रीन टाइप में क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत सारे काम करता है, ओके। मतलब ये कि जैसे वो एग्रीकल्चर का भी काम करेगा, अगर कुछ कहीं पे लेबर में किसी और काम पे जाना है तो वो भी काम करेगा, कोई अगर मान लीजिए आयरन रिलेटेड या कोई फर्नीचर रिलेटेड काम है वो भी करेगा, मतलब जो काम मिलेगा वो काम करेगा, कोई पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज नहीं रहेगा। ये कहाँ पे होगा, ये मेनली ये एग्रीन टाइप में होगा, ओके। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, देयर आर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन, बहुत सारे काम, ओके, फंक्शन करता है वो, ठीक है। एंड दे हैव मल्टी फंक्शनल इन नेचर, बहुत सारे काम करते हो किसमें, एग्रीन टाइप में। हम मेनली एग्रेरियन में बात कर रहे हैं, ओके। So social group at the local level are stable. There is very little movement from one social group to other. Okay, and the status system is rigid and almost closed. तो जैसे एक सोसाइटी में अगर कोई जन्म लिया है, ओके, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं दूसरे सोसाइटी में जाऊँ, ओके। अगर मान लो इसकी सोसाइटी अगर वीक भी है, ओके, इन एनी सेंस, मतलब फाइनेंशियल हो सकता है या किसी भी रिलेटेड, देन ऑल्सो ही नेवर थिंक अबाउट दी जो स्ट्रांग सोसाइटी जो या फाइनेंशियली स्ट्रांग है या किसी भी वजह से स्ट्रांग है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम इस पे जाए, या ये नहीं चाहेगा, ये तो डेफिनेटली नहीं चाहेगा, ओके। ये कहाँ पे होता है, ये एग्रीन टाइप में होता है, और मेनली गाँव टाइप में होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेंट प्रोफेशनल होता है, ओके। इस तरह से ऑक्यूपेशन इन द सोसाइटी हैव वेरी लिटल स्पेशलाइजेशन, जो भी ऑक्यूपेशन होगा वहाँ पे, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे कोई भी काम हो, उसमें बहुत स्पेशलाइजेशन बहुत कम रहता है, क्योंकि वो क्या है, उनको बस अपना रोजी रोटी निकालना है, दैट्स इट, ओके। सो वेरियस ग्रुप इन द एग्रीन सोसाइटी हैव स्पेसिफिक टास्क डिफाइंड बाय द ट्रेडिशनल, ठीक है। जो ट्रेडिशन जो उनको बताया गया है कि आप लोहार है तो आप लोहे का ही काम करेंगे, फिर वो क्या करता है, अगर और कुछ काम मिला वो भी करता है, लेकिन मेनली वो ट्रेडिशनल काम करते हैं अपने, नॉट ऑन दी एक्सपीरियंस बेस कि उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया है तो अभी, या उनका इंटरेस्ट है तो तभी ये काम कर रहे हैं, नहीं। ट्रेडिशन थ्रू, मतलब जो पहले से बोला गया कि ये काम करना है, धोबी है तो कपड़े धोने के काम करते हैं, ओके, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, दे डोंट हैव एनी स्किल, ओके, देन ऑल्सो दे डू देयर वर्क एज पर देयर ट्रेडिशन। तो ये कहा होता है, मेनली एग्रीन टाइप में होता है। सो दिस लीड टू द रिजिडिटी ऑफ देयर क्लासिफिकेशन इन द सोशल हियरार्की एंड बेस्ड ऑन द कन्वेंशनल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसी तरह से जो हियरार्की होती है उसके बेस पे, मेनली ट्रेडिशन के बेस पे काम काम करते, तो ये सब किस में आ गई है, एग्रीन टाइप की हो गई है। अभी इंडस्ट्रियल टाइप की बात करते हैं हम, ओके। देखिए, फिर एट लास्ट हम लिमिटेशन देखेंगे, ओके। सो देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर क्या होता है, अभी हम इसके फीचर देखेंगे। देयर इज अ यूनिवर्सलाइजेशन एंड इक्विटी इन द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स इन द सोसाइटी, नो स्पेसिफिक प्रिविलेज आर ग्रांटेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो इंडस्ट्रियल टाइप है उसमें क्या है कि अब आप बात कर सकते हैं इसको अर्बन जो एरिया होता है, ठीक है, मतलब शहर टाइप में, तो वहाँ पे क्या है, इंडस्ट्री डोमिनेंट होता है, मतलब लोग जो है वो मेनली इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इंडस्ट्री में क्या होता है, स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होता है, ओके। तो स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होता है, तो यहाँ पे क्या है उनके पास, मतलब उनके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है, ओके, टू मूव टू दी अपर लेवल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नो स्पेशल प्रिविलेज आर ग्रांटेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे कोई ऐसी नहीं कि ये मान लीजिए अपर कास्ट का बंदा है तो
इंडस्ट्री में क्या होगा, इसको बड़ा पोस्ट मिलेगा, ऐसे नहीं है, इंडस्ट्री इज द प्राइवेट वन। सो अभी वहाँ पे जो प्राइवेट बंदा होगा वो क्या चाहेगा कि मेरे को प्रॉफिट मिले, सो ही ही अपॉइंट on any particular post as per the skill and qualification, not as per the caste base, okay। तो इसीलिए यहाँ पे प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कोई भी कास्ट के बेस पे कि मैं बड़े कास्ट का हूँ तो मुझे बड़ी पोस्ट मिलेगा, नॉट लाइक दैट, ओके। एज पर द स्किल, एज पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री मेनली, वो क्या करेंगे, उनको अपॉइंटमेंट देंगे, वो काम करवाएंगे। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, दूसरा फीचर्स हो गया इंडस्ट्री का, स्ट्रक्चर आर स्पेशलाइज इन देयर नेचर, दे परफॉर्म टास्क पर्टिकुलरली रिलेट टू देयर ओन स्पेशल प्रिविलेज। तो जो स्ट्रक्चर होगा मेनली, मतलब क्या है स्ट्रक्चर से मतलब, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कंप्यूटर में वो क्या है एक्सपर्ट है, तो उसको कंप्यूटर रिलेटेड काम दिया जाएगा, ओके। एंड जो लोग भी होंगे जो काम कर रहे हैं मेनली किसी भी चीज़ में, वो क्या है स्पेशलाइज्ड होते हैं, ओके। इन द इंडस्ट्रिया टाइप में, इंडस्ट्रिया टाइप सोसाइटी में स्पेशलाइज्ड होते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे वो पढ़ाई करते हैं, मेनली पढ़ाई करते हैं इन एनी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ओके। सो दे हैव द एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन इन वन पर्टिकुलर फील्ड, ओके। तो ये मेनली कहाँ होता है, इंडस्ट्रिया सोसाइटी में होता है, स्पेशलाइज स्पीयर में वो काम करते हो, ओके, स्पेशलाइज होते हो। Progress of the person in the society and administrative system is decided on the merit and achievement, okay। तो जो इंडस्ट्रियल टाइप सोसाइटी होती है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज डिसाइडेड ऑन द मेरिट, मेरिट के बेस पे और असाइनमेंट अचीवमेंट के बेस पे। तो इस तरह नहीं कि अगर कोई बड़े कास्ट का है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में बड़ा पोस्ट कर रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। एज पर द मेरिट, मेरिट के बेस पे, ये मेनली कहाँ होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होगा, ओके। मेरिट के बेस पे वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी और उस पर्सन को काम दिया जाएगा, ठीक है। एंड सर्टन सोशल ग्रुप हैव अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम टू मूव ऑन दी अदर सोशल ग्रुप डिपेंडिंग ऑन देयर विल एंड स्किल, द रोड टू प्रोग्रेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, नॉट ब्लॉक और एनी, ओके। अगर मान लीजिए कोई लोअर कास्ट का बंदा है, ठीक है, अगर अभी वो स्किल और नॉलेज गेन करता है, नाउ ही हैव द अपॉर्चुनिटी, ओके, ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू मूव टू दी अपर पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशन, ठीक है। वो मूव कर सकता है अपने स्किल और अपने विल के, मतलब अपनी चाहत के ऊपर, अगर वो चाहता है तो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके पास स्किल होना चाहिए टू मूव, ओके, और टू डू दैट वर्क, दैट इज, ओके। सो अगर बड़ा काम है, अगर उसके पास स्किल है तो मूव कर सकता है बड़े लेवल पे। लेकिन ये हमने देखा कि एग्रेन टाइप में ऐसा नहीं है, ओके। सो सेम, ओके, दिस इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ओके। Fifth one is the occupying system is well developed with the own norms and rules. There is no interference of any outside structure in conduct of the occupation role. तो इसमें क्या है, सब कुछ जो है वो नॉर्म्स और रूल्स के बेस पे चलता है, ओके। ऑक्यूपेशन बहुत डेवलप होता है इसके अंदर, कि मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई पोस्ट है, ओके, कंप्यूटर रिलेटेड उसमें काम करना है, तो ऐसे नहीं कि वहाँ पे किसी और फील्ड का बंदा जाएगा, ओनली पर्सन हु हैव द नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, दैट दैट पर्सन ओनली गेट सिलेक्टेड इनटू दैट पोस्ट, ओके। सो इस तरह से वेल डेवलप होता है, ओके। उनके खुद के नाम्स होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, और इसमें किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। द क्लास सिस्टम इन द सोसाइटी इज नॉट रिजिड बेस्ड ऑन एनी कन्वेंशनल सोसाइटी सोशल हेरारकी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जो सोसाइटी होगी उसमें कोई जो भी सोसाइटी जो भी जो जो सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वो कोई कन्वेंशनल रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगा, ओके। कन्वेंशनल इन सेंस ऑफ दी सोशल हेरारकी, जैसे मान लीजिए कि बड़े जैसे अपर कास्ट का है तो उसको अपर लेवल की पोस्ट मिलेगी, ओके, लोअर है तो लोअर, ओके। तो ऐसे नहीं है, ओके, दिस इज रॉन्ग इन द, मतलब ये कहाँ, ये फॉलो नहीं होगा कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, एज पर द मेरिट, ओके, एज पर द मेरिट एंड एज पर द स्किल, okay, that person will be selected on that particular post, and this is the feature of the industrial society. So instead of the based on the generalized pattern of the occupational achievement, तो जो generalized pattern है कि occupation को achieve करने का,
that will be follow in the industrial society. So association in the society are not based on the rigidity of the birth के base पे नहीं होगा. Okay, instead they are the functional specialized and based on the achievement के base पे functional specialized, जिसमें वो specialized रहेगा उसके base पे उसको job मिलेगा. Okay, in the industrial society. So these all are the main features of the industria and the agraria. Okay, agraria society and industrial society के ये main features है. ठीक है, जो मेनली किसने कहा है, किसने बताया, ये बताया रिग ने, फेडरिक डब्ल्यू रिग ने बताया. अभी हम लिमिटेशन देखेंगे इसके अंदर. ओके, जो एग्रिया इंडस्ट्रिया जो हमने देखा है, ओके, इस मॉडल को हम जो पढ़ रहे मेनली, उसके लिमिटेशंस क्या क्या है. देखिए, द एग्रिया इंडस्ट्रिया टिपोलॉजी पेव द वे फॉर द एक्साइटिंग डिबेट ऑन द नीड ऑफ द इनोवेटिव कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट फॉर स्टडिंग द developing as well as the developed society and the countries. However, within 2 years, Rigg himself abandoned these two models and created new typology of fused, plasmatic and diffracted societies, for which we will shall refer later. तो ये जो मॉडल है इसमें कुछ लिमिटेशन है, जिसके वजह से जो रिग है उन्होंने नया मॉडल लेके आए, दैट इज फ्यूज प्लाज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मॉडल. तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है मेनली. फ्यूज सोसाइटी क्या होते हैं, प्लाज्मेटिक क्या होती है और डिफ्रैक्टेड सोसाइटी क्या होती है. और ये जो फ्यूज प्लाज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मॉडल जो है ये किस तरह से काम आता है इन स्टडिंग दी कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो व्हाट देयर आर लिमिटेशन ऑफ द एग्री इंडस्ट्रियल टिपोलॉजी, ब्रीफली दिस लिमिटेशन आर बीइंग मेंशन एज फॉलो. तभी हम लिमिटेशन पढ़ते हैं इस मॉडल के, किसके, एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल इस मॉडल के. द पोलर टाइप ऑफ एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी वेर नॉट हेल्पफुल इन स्टडिंग ट्रेडिशनल सोसाइटीज विच वेर नाइदर टोटली एग्रेरियन नॉर टोटली इंडस्ट्रियल. तो ये जो मॉडल बताए इन्होंने, एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रेरियन एंड इंडस्ट्रियल मॉडल, ये इसमें हम क्लियरली स्टडी नहीं कर पाएंगे. ओके, नॉट मतलब हम टोटली ट्रेडिशनल सोसाइटी की मतलब हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, नॉट टोटली इंडस्ट्रिया. ओके, द लिमिटेशन लीड टू द क्रिएशन ऑफ द फ्रेश मिडल कैटेगरी दैट इज ट्रांजिशिया. ओके, दैट वाज कंसिडर यूजफुल फॉर स्टडिंग transitional societies. However, compared to the category of agrarian and industrial, this new model of transia was less developed and therefore it could not sufficiently explain the nature of societies and their administrative system in the developing countries. तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये जो एग्रिया और इंडस्ट्रिया मॉडल है ये क्लियरली हमें ये नहीं बताता है कि एग्रीकल्चर मतलब एग्रिया क्या है और इंडस्ट्रिया सोसाइटी क्या है. ओके, ये मॉडल क्लियरली नहीं बताता है इन द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज जो डेवलप हो रहे हैं वो मूव हो रहे हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें डायनामिक हो रही है, चेंज हो रही है. इसीलिए हमने नए चीज़ें से हमें नए मॉडल से पढ़ना है, दैट इज ट्रांजिशिया. ओके, okay, that we will study in the next topic. So second limitation is the critics urge that the categories of the agraria and industria did not explain social culture reality. Okay, तो ये सोशल कल्चर रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता ये मॉडल. फॉर इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी देयर वेयर ऑलवेज प्रेजेंट अ फ्यू फीचर्स ऑफ एग्रेरिया. तो ये क्लियर कट हमें रियलिटी नहीं बताता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कुछ ना कुछ एग्रेरिया फीचर्स भी होते हैं. सो इन अदर वर्ड मोस्ट सोसाइटीज वेयर मिक्स सोसाइटीज वाइल दी रिगेरियन टिपोलॉजी वेयर कुड नॉट एक्सप्लेन दिस फंक्शनिंग. ओके, तो हम देखते हैं कि मिक्स सोसाइटी होती है बहुत सारी जगह पे, जो कि ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है कंप्लीटली क्लियरली. सो दिस क्रिटिसिज्म अपियर टू बी वैलिड, बट इट शुड बी रिमेंबर दैट the rig typology was based on the ideal type methodology, which is not designed to describe any real life social system. It could be accepted, nevertheless, that is, did not help in understanding or explaining the nature of transitional society and their administrative system. तो ये जो मॉडल है एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल मॉडल, ये हमें ट्रांजिशनल सोसाइटी के बारे में बताता नहीं है. ओके, हाउ ट्रांजिशनल सोसाइटी that will impact the administrative system of that nation. Okay, that thing this model will not explain. So the rig model of agri industrial assume that there is only one way movement of the society.
तो ये जो एग्रेरिया और इंडस्ट्रियल मॉडल है ये सिर्फ क्या बताता है, वन वे मूवमेंट बताता है सोसाइटी का। ओके, सो ऑल एग्रेरिया सोसाइटी मूव टुवर्ड द इंडस्ट्रियल स्टेट सिंस बिकमिंग द इंडस्ट्रिया वाज द प्रेफर्ड गोल। ठीक है, क्योंकि एग्रेरियन जो सोसाइटी अभी क्या मूव किधर मूव हो रही है, इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ मूव हो रही है, मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ मूव हो रही है। सो दिस रिफ्लेक्ट अ बायस इन फेवर ऑफ द डेवलप industrial societies, ignoring that even agrarian society might progress and not move on the rigid drawn path or one way movement. Instead, it might choose its own direction depending on its need and circumstances. So, the fourth limitation is the categories of the agrarian and industrial were too abstract, okay, theoretical in nature or theoretical in nature, providing little help in conducting empirical research. Rigg has had not offered any appropriate methodology for conducting empirical research through its abstract concept. Okay, so in birth of the model, very little analysis was made on the administrative system functioning in the agrarian as well as the industrial society. So ये मॉडल बहुत कम एनालाइज करता है, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फंक्शनिंग इन द एग्रीरियन एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ओके, तो ये जो मॉडल है बहुत कम एनालाइज करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरह से फंक्शन कर रही है एग्रीरियन में और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ठीक है, किस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है काम करता है इन दोनों सोसाइटीज़ के ऊपर, तो ये मॉडल उसको क्लियरली एनालाइज नहीं करता है। इट इज़ एज्यूम दैट the features of both society will necessarily determine the character of the respective administrative system. There is no analysis of the impact and the administrative system might have so in socio-culture or political environment. In other words, the model were not ecological in orientation but only environment in perspective. So this all are the limitations of the agrarian industrial model. The above limitations were responsible for abandoning the agrarian industrial topology. Nevertheless, it led to fresh thinking on the nature of the model that could be constructed to understand better administrative system and their external environment in developing countries. Mainly developing countries के अंदर क्या है, मूवमेंट हो रहा है लोगों का, ओके, दे आर मूव फ्रॉम दी एग्रेरियन सोसाइटी टू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो जो ट्रांजिशन फेज है उसकी ये मॉडल कोई स्टडी नहीं कर रहा है। सो दिस इज द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल, ओके। तो इसको हमें समझना है क्योंकि अभी बहुत सारी डेवलपिंग नेशन है, तो बहुत सारे डेवलपिंग नेशन है, तो हमें कैसे फिर उनको कंपेयर कर पाएंगे, उनका कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये मॉडल वो बिल्कुल स्टडी नहीं करना दे रहा है, ओके, मतलब वो स्टडी नहीं कर रहा है, तो इसीलिए फिर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डेवलपिंग नेशन की। तो इसीलिए ये इसका मेन लिमिटेशन है इस मॉडल का। एंड दस अ न्यू टोपोलॉजी दैट इज फ्यूज प्लाज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। तो इसीलिए ये मॉडल जो है ये ट्रांजिशन फेज को स्टडी नहीं करता है, इसीलिए हम नए मॉडल की तरफ जा रहे हैं। ओके, जो नया मॉडल दिया है मेनली ये मॉडल को छोड़ के दूसरा मॉडल जो बना है नया मॉडल दैट इज फ्यूज प्लाज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी by design which it many way overcome the limitation of agri इंडस्ट्रियल मॉडल। जो कि ये जो लिमिटेशन है इसके एग्री इंडस्ट्रियल टोपोलॉजी मॉडल के, उसके लिमिटेशन को ये ओवरकम करता है। कौन, ये मॉडल दैट इज फ्यूज प्लाज्मेटिक डिफ्रैक्टेड, ओके, जो कि मेनली ये क्या करता है, स्टडी करता है डेवलपिंग कंट्रीज की। ओके, तो डेवलपिंग कंट्रीज की आज के समय में स्टडी करने के लिए हमें फ्यूज प्लाज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मॉडल जो है ये बहुत काम आता है। और ये इसलिए काम आता है कि ताकि हम स्टडी कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द developing nation and then we will compare and at last we will study the comparative public administration। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द फ्यूज प्लाज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी। ओके, तो अभी हमने मेनली क्या पढ़ा, लिमिटेशन पढ़ा इस मॉडल के, एग्रेरियन क्या होता है, ओके, इंडस्ट्रिया क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसको हमने डिटेल में स्टडी किया। इस मॉडल को हमने कम्प्लीटली स्टडी किया, ओके, थ्रू दी फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ईच, ओके, ईच सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड एग्रीरियल सोसाइटी को सेपरेटली समझते हुए, इनके फीचर्स को समझते हुए इस मॉडल को हमने समझा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।